ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, और मैं देश को कहना चाहता हूँ कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया गठबंधन ने एक बुरी तरीके से बीजेपी को धो दिया है। बीजेपी अपने 272 के बेंचमार्क को भी पार नहीं कर पा रही है। 243 244 सीटों पर लगभग सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से अच्छी स्थिति में है, और मुझे लगता है कि आगे रुझान जब रिजल्ट फाइनल क्लियर होगा एवं पोस्ट इलेक्शन जब आप देखेंगे, उसके बाद अलायंस भी बन सकते हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस जिसको हम बोलते हैं, तो इसके बारे में भी संभावना है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि डिप्टी पीएम नीतीश कुमार को बनाने का प्रस्ताव सोनिया गांधी द्वारा दिया जा रहा है, और टीडीपी से भी चर्चा चल रही है। तो इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से अपने प्रयासों में जारी है कि किसी प्रकार से इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और राहुल गांधी पीएम बनना उनका लगभग तय है। तो बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का जो ऑफ़र दिया गया है, वो हो सकता है कि वो पलटी मार जाए, तो अब देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी, चूँकि हम जानते हैं 243 244 पर सिमट रही है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हमें जाननी चाहिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि 36 सीटें समाजवादी पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है, और नेशनल कांग्रेस की 5 सीटें लगभग आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि टोटल सीटें अगर हम बात की जाए, तो कांग्रेस लगभग 100 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस अपने प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से जो सरकार बने वो इंडिया अलायंस की बने। तो जो राम मंदिर का मुद्दा था, जो आर्टिकल 370 का मुद्दा था, ये सभी मुद्दे फैल होते दिखाई दे रहे हैं। जनता के मुद्दे, जो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हावी होते दिखाई दिए, और इसी मुद्दों के कारण बीजेपी 244 243 के अराउंड सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्लियर दिखाई देता है कि जनता मुद्दों पर बात कर रही है। जनता ने हिंदू मुस्लिम के बजाय मुद्दों पर फोकस किया है। ये परिणाम ये दिखाता है, बीजेपी के लिए ये सबक है कि आगे आने वाले समय में उन्हें मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। उन्हें हिंदू मुस्लिम से हटकर जनता के जो बुनियादी चीज़ें हैं, सड़क, पानी, बिजली, रोज़गार, महंगाई, किसी प्रकार से उनके जीवन स्तर में सुधार आए, इन सभी चीज़ों पर बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ संभावना। और यूपी में सबसे अच्छी आपको बात देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अच्छा समीकरण बनाया है। और आप ये मान सकते हो कि समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव जी एवं राहुल गांधी जी, तो उन्होंने जिस प्रकार से, आप ये समझ सकते हो कि बीजेपी को घेर लिया है। बीजेपी 32-34 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन से, जो 62 सीटें, 70 सीटें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी यूपी में ले सकती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। योगी बाबा बुलडोजर फेल हो गए हैं। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी का जो जादू है, जो डबल इंजन की सरकार, वो फेल होती दिखाई दे रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने प्रयासों में जारी है कि किसी प्रकार से उनकी सरकार बने। तो जो ऑफ़र दिए जा रहे हैं सोनिया गांधी द्वारा कि डिप्टी पीएम की पोस्ट नीतीश कुमार को ऑफ़र की जाए, टीडीपी को भी साथ में लिया जाए, वाईएसआर कांग्रेस को भी साथ में लिया जाए, तो किसी प्रकार से एनडीए को तोड़कर इंडिया अलायंस अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो एनडीए सरकार है, उसमें एक प्रकार से फूट पड़ने लगी है। अब ऐसा हो सकता है फूट भी पड़ सकती है, आप ये कुछ कह नहीं सकते। चुनाव में सभी पार्टियों का अपना मुद्दा होता है, अपने हिसाब से वो तय करते हैं कि कौन किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी का सहयोग लेना है, क्योंकि उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। तो अब देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो अभी तो क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अभी बहुत स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। मुझे विश्वास है कि हमारा इस कंटेंट को आप लोग सभी पसंद करेंगे, देखते रहेंगे, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे कंटेंट मैं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।